नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं आप लोगों को अलंकार के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, तत्व होते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, काव्य के सौंदर्य वर्धक गुण को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार मान लिया जाए कि कंगन, कुंडल, हार आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण काव्य में जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, उसे अलंकार कहते हैं मेरे प्यारे भैया बहन। इसे ध्यान से सुनेंगे। अलंकारों का काव्य में बहुत बड़ा महत्व है। इनके प्रयोग से जहाँ एक और कविता रोचक और हृदयग्राही हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर उसमें सरसता और चमत्कार भी बढ़ जाता है। अलंकारों को इसलिए काव्य का आभूषण कहा गया है। आप तो ईद ईद के चांद हो गए, ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। यह चांद सा मुखड़ा कैसे दिखाई दिया, उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। उसके बार बार बोलने पर भी कोई ना रुका, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार आता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जल और उसकी लहरों के समान शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कुछ अलंकार शब्दों में चमत्कार पर आधारित होते हैं, जिन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। कुछ अर्थों पर आधारित होते हैं, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार केवल शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग तक सीमित रहते हैं, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। इस पंक्ति में तरनी तनुजा के स्थान पर यमुना और तरवर के स्थान पर वृक्ष रख दिया जाए तो सारा चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अर्थालंकार शब्दों की अपेक्षा अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः यहाँ शब्द परिवर्तन बाधक नहीं होता। अब देखिए, पहला में शब्दालंकार किसे कहते हैं। जब रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार शब्द विशेष पर आश्रित होते हैं। शब्द विशेष में परिवर्तन से अलंकार समाप्त हो जाता है। देखिए, प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। अनुप्रास जिन रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, माने व्यंजनों समझ गए आप, वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, उसके कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गण मादक मधुही पिए। इसमें देखिएगा ल और माँ वर्ण की आवृत्ति हुई। कोटि कहूँ कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल त्रिवर बहुछाई, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति है। अब हनुमान चालीसा में देखिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, यहाँ देखिएगा रा रा की वर्णों की आवृत्ति है। अब है दूसरा में यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अर्थ में किसी शब्द का अनेक बार प्रयोग होता है, समझ गए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वाक पाए बौराय। पहले यहाँ कनक अर्थ सोना और दूसरे कनक अर्थ धथुरा है। कनक शब्द की आवर्ती होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, माला फिरत जुग गया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डारिदय, मन का फिर। यहाँ फिर तथा मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग है, इसलिए एक मन का अर्थ होता है माला और दूसरा मन का होता है हृदय। तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। बसी हृदय में बसी, उर्वशी एक आभूषण एक अप्सरा का नाम है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर मतलब तीन बार, और तीन बेर के एक अर्थ होता है दाने। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसको देखिए, जहां पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, समझ गए, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द में दो या अधिक अर्थ चिपके हो,
वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी शब्द का अर्थ मोती के पक्ष में, चमक मानुष के अर्थ में है, इज्जत और चूर्ण के अर्थ में जल है, अतः यहाँ श्लेष है। जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति हुई, बारे उजियारो करे बाढ़े अंधेरो हुई। बारे उजारे मैंने बचपन में, जगाने पर बढ़े, बड़ा होने पर, बुझने पर। अब यहाँ देखिए, चिरंजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिया वृषभानुजा के हलधर के वीर। वृषभानुजा मतलब राधा, वृषभ अनुजा मतलब बैल की बहन गाय। इस तरह श्लेष अलंकार समझ गए। आगे में है अब अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थ से संबंध रखने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। समझ गए। अर्थालंकार से युक्त रचना में यदि एक शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लगा दिया जाए तो भी अर्थालंकार, अर्थ का चमत्कार समाप्त नहीं होता। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, उपर्युक्त चरण के किसी भी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थक शब्द लगा दें तो भी अलंकार बना रहेगा। अलंकारों की संख्या हजारों में है, किंतु पाठ्यक्रम में निश्चित अर्थालंकार इस प्रकार के हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। अब देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। अत्यंत समानता के कारण, एकदम भिन्न होते हुए भी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। उपमा सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और प्रचलित अर्थालंकार है। अर्थालंकार शास्त्र में इसके कई भेद बताए गए हैं। उपमा के 4 अंग हैं, जैसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा में है साधारण धर्म। अब देखिए उपमेय किसे कहता है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता की जाए, माने तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, उपमान कहलाता है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान की समता को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ये हैं जैसे सा, सम, सो, इव, समान, सरिस आदि इसके कुछ फॉर्मूला है। साधारण धर्म देखिए, उपमेय और उपमान में जिस रूप, गुण और कर्म की समानता दिखाई जाती है वही साधारण धर्म है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पुनोपमा होगी। यदि इसमें से कोई तत्व ना हो तो उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में देखिए उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द सरिस, साधारण धर्म डोला। हरिपद कोमल कमल से, उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उठे स्वस्थ मनु जो उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कान, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठार, मुख बाल रवि समताल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, इत्यादि है भैया। उदाहरण समझ लीजिए। अब है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता प्रकट करने के लिए उनमें उपमेय अभेद बनाया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। एकदम अत्यंत समानता प्रकार। जिस उदाहरण देखिए, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी, प्यारे प्यारे कुसुम कितने भाव के थे, अनेकों उत्साहों के विपुल बिटपी मुग्धकारी महा थे। इस छंद में हृदय तल पर उद्यान का, कल्पना में क्यारियां का, भावों में फूलों का और उत्साहों में वृक्षों का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, देखिए चंद्रमा और खिलौना को समानता कर दिया गया है। पंक्ति में चंद्रमा में खिलौने का भेद आरोप कर देने से के कारण रूपक अलंकार हो जाता है। और आगे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंद हो आई, अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है। अब आगे देखिए तीसरा में है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना समझ गए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में जैसे देखिए जनु, मनु, जानो, मानो, मनहु आदि वाचक शब्द के रूप में आते हैं। उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण से उत्तरा के आश्रुपूर्ण नेत्रों में कमल की पखुड़ियों पर पड़े उस कणों की संभावना व्यक्त की गई है भैया। यहाँ मानो
वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में भागना चाहता हूँ, उसको ध्यान सुनेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमेय का वर्णन सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मैंने बढ़ा चढ़ा कर जिसकी तुलना की जाए। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग के लंका सिगरी जरी गई, गई निशाचर भाग। या हनुमान की पूछ में आग लगने से बहुत पहले ही लंका का जलना और राक्षसों का भाग जाना वर्णित है। यहाँ यह है कि कारण से पहले कार्य होना अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा जैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, सोचते ही उसका चेतक आगे की बढ़ाया गया है। अब है अनुयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। इसमें एक प्रकार का व्यंग होता है। व्यंग्यात्मक कविताएं, व्यंग्यात्मक कथाएं जो होती है अधिकतर अनुयुक्ति अलंकार से परिणत होती है। अब देखिए उदाहरण, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब देखिए इस दोहे में अली का संबोधित करके किसी गुणवान व्यक्ति की ओर इंगित किया गया है, जो कभी संपन्न था, हमने धनी मानी था, दूसरों का आश्रयदाता था, किंतु आज बिना पत्र पुष्प वाले गुलाब की तरह निर्धन हो गया है। प्रत्यक्ष रूप में भावरे से कहा गया है, किंतु उसके माध्यम से परोक्ष में बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही गई है, इसलिए यहाँ अनुयुक्ति अलंकार। और उदाहरण देखिए, स्वार्थ सुकृत ना सरमु वृथा, देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी तो पक्षिणु न मारी, को छुटियो यहीं जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत, त्यों तो उर्झत जात। इस तरह मेरे प्यारे भैया और बहन, मैं अलंकार के विषय में बताया। अगर कुछ त्रुटि लगे तो उसे क्षमा करेंगे, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमन।